बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्लोवेनिया के मुतालिक। स्लोवेनिया जो कि आपको पता है यूरोप में है और इसके अलावा शेंजन मेंबर भी है। स्लोवेनिया एक छोटा सा कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है। और स्लोवेनिया जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है और ल्यूब्लियाना इसका कैपिटल है। अगर आप स्लोवेनिया विज़िट के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं या आप किसी भी और वीज़े पे जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर टीआरपी यानी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो आज हम बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। स्लोवेनिया जो है बेसिकली एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि ये कंट्री कहीं से भी इसको समंदर नहीं लगता। ये अपना बॉर्डर बेसिकली शेयर करता है इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोआतिया के साथ। तो अगर आप इस कंट्री में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये खूबसूरत कंट्री है और वहाँ पर जाकर आप किस तरह जो है वो टीआरपी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्लोवेनियन है और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ल्यूब्लियाना इसका कैपिटल है। तो इस कंट्री में आप टीआरपी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसके मुतालिक बात करते हैं। तो जो बेसिकली टीआरपी है स्लोवेनिया की, वो आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि वहाँ पर आपके पास जो है अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जो कि वैलिड पासपोर्ट होगा तभी आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप इस कंट्री में जाते हैं, चाहे तो आपके पास सी कैटेगरी वीज़ा है या फिर डी कैटेगरी वीज़ा है। डी कैटेगरी जो वीज़ा होता है बेसिकली आपको पता है वो जो है, अगर आप 90 डेज़ से ज़्यादा रहना चाहते हैं तो फिर आपका वो वीज़ा डी कैटेगरी में आता है। और अगर आप 90 डेज़ से कम रहना चाहते हैं, 1-2 वीक 3 वीक या 1 मंथ रहना चाहते हैं, तो वो वीज़ा बेसिकली शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है और उसको सी कैटेगरी वीज़ा बोलते हैं। तो जब आप इस कंट्री में जाएंगे तो आपके पास जो है वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर आपका वीज़ा लगा होना चाहिए। यानी कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो फिर आपका टूरिस्ट वीज़ा होगा, वरना फिर आप डी वीज़ा होगा। इसके अलावा अगर आप स्टडी पे गए हैं तो फिर आपका जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो भी बेसिकली डी कैटेगरी में ही वीज़ा आता है। तो आप जो है इन तीनों चीज़ों को आप मद्देनज़र आके आप अपना वहाँ पर टीआरपी अप्लाई करेंगे। चाहे तो आप स्टूडेंट हैं या चाहे आप डी वीज़ा पे गए हैं या आप सी वीज़ा पे गए हैं, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी हो। और इसके अलावा आपके पास जो है इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है वो होनी चाहिए। और ये मेडिकल इंश्योरेंस जो है ये अराउंड 100, अगर आप उस कंट्री से जाके लेंगे, वहाँ पर अगर आपने पहले मेडिकल इंश्योरेंस ली हुई है आपके अपने होमलैंड से, तो वो आपको शायद सस्ती मिल जाएगी, काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। और अगर आप स्लोवेनिया में जाकर वो मेडिकल इंश्योरेंस अप्लाई करेंगे तो वो तकरीबन 145 यूरो में आपको पड़ेगी, यानी 145 यूरो जो है वो आपको 1 साल के पे करना पड़ेंगे। तो आप देख लेना, अगर आपका प्लान है वहाँ पर स्लोवेनिया में जाने का और वहाँ पर रुकने का, तो फिर आप अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है यानी मेडिकल इंश्योरेंस है वो बेसिकली आप पहले ले लीजिएगा अपने होमलैंड से, जो वैलिड हो 1 साल के लिए। तो फिर वो जो है वहाँ पर एक्सेप्टेबल है। अगर नहीं तो फिर आप उस कंट्री से जाके लेंगे तो फिर आपको यूरोज़ में पे करना पड़ेंगे। 145 यूरो उसकी फ़ीस है, वो 1 साल के लिए वैलिड होती है, वो आपको पे करना पड़ेगी। इसके अलावा जो है आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर टीआरपी अप्लाई करनी है तो फिर आपको जो है वो शो करना होगा कि आपके पास पैसे भी हैं। लेकिन उन्होंने जो है अपनी वेबसाइट पे कोई चीज़ मेंशन नहीं की, उन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो मिनिमम जो है आपके पास जो है वहाँ पर जो सैलरी है मंथली यानी 500 यूरो, तो वो कम से कम आपके अकाउंट में इस तरह से पैसे होने चाहिए। यानी पर मंथ के भी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 500 यूरो जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया। ये मैं आपको वाज़ह कर दूं कि वहाँ पर कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। आपके अकाउंट में 500 से ज़्यादा 1000 यूरो हो जाए या 2000 यूरो हो जाए, वो तो डेफिनेटली आपके पास ही होंगे। उन्होंने तो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखनी है, तो इसलिए ये आपके पास होगा। और इसके अलावा जो है आपके पास पर्पज़ ऑफ स्टे होना चाहिए, यानी आपने उनको बताना है कि आप क्यों उस कंट्री में रुक रहे हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं जो आप बता सकते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो डायरेक्ट आप बता देंगे कि मैं स्टडी पर्पज़ पे आया हूँ, तो मैंने रुकना है, मेरा यहाँ पे स्टडी जो है वो 1 साल का कोर्स है, 6 महीने का है या 2 साल का, जितनी देर का भी वो कोर्स होगा वो आप उनको बता देंगे तो वो तो ईजी हो जाएगा, आपको बताना पड़ जाएगा, आराम से आप बता देंगे
आपका जो है वैलिड पर्पस है वो आप बता देंगे। इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं तो फिर आपको पर्पस ऑफ स्टे जो है वो बताना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, आप उनको बता दें कि मैं स्लोवेनिया को पसंद करता हूँ, मुझे स्लोवेनिया अच्छा लगता है, मैं इसको ज़्यादा डिस्कवर करना चाहता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, यहाँ के कल्चर के मुतालिक जानना चाहता हूँ और इस कंट्री का जो यानी कि लोग हैं वो कैसे हैं, इस कंट्री को विज़िट करना चाहता हूँ। और जाने से पहले जो है कुछ आप जो है ना गूगल से सर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके मुतालिक वहाँ का कल्चर क्या है। तो ये चीज़ें जो है ये नॉर्मल सी है, ये आपने वहाँ पर एक लेटर पे लिख कर उनको देनी है जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है टीआरपी के लिए। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में हो कि आपको ये बातें जो है वहाँ पर जाके करनी है, चाहे तो आप पहले अपने जहन में रख लें या वहाँ जाने के बाद जो भी है जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप कर लीजिएगा। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले सर्च आउट ज़रूर कीजिएगा उस कंट्री के मतलब कि वहाँ पर जाकर आपने क्या उनको बताना है। इसके अलावा जो है आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने होमलैंड से लेके आएंगे, और जब आप वहाँ पर लेके आएंगे तो वहाँ पर इसको जब आप सबमिट करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन आपने करवा लेनी है। अगर किसी और लैंग्वेज में है तो इसकी स्लोवेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आपने करवा लेनी है, वो वहाँ पर हो जाएगी। अगर आपके यानी जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं अगर वहाँ से अगर होती है तो वहाँ से करवा के आप ले आइएगा, और साथ में इसकी नोटरी पब्लिक से स्टैम्प भी करवा लीजिएगा। वरना नहीं तो आप जब उस कंट्री में जाएंगे स्लोवेनिया में तो वहाँ पर जाकर आप इसको जो है वो किसी से भी पूछ लेना कि ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है। और इसका भी इजी हल है कि आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करते हैं जो ऑथोराइज होते हैं उनकी वेबसाइटें होती हैं, आप वहाँ से सर्च आउट करके उनसे पूछ लीजिएगा। तो फिर आपने इसकी ट्रांसलेशन भी करवानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बेसिकली आपने लेके वहाँ पर जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाके ये सबमिट करने हैं, ये आराम से यानी कि सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा आपके पास जो है चार जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, कलर पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली। तो यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर स्लोवेनिया में टीआरपी अप्लाई करने के लिए। तो आप आराम से जाके वहाँ पर ये कर लें। बाकी यह है कि वहाँ पर जब आप जाएंगे और कोई भी कंट्री हो, अगर आप चाहें अगर आप समझते हैं कि आप घर बैठकर उसके मतलब हर चीज़ आप जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है। ये सिर्फ एक बातें होती हैं, जब तक कि आप किसी सिस्टम का हिस्सा ना बने, किसी जगह पर आप नहीं पहुँचेंगे, वहाँ पर जाकर आपको आगे पता चलेगा कि काम किस तरह होते हैं। तो इसलिए ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चलो आप दोस्तों से शेयर कर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।